हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल है। बारिश बाद गर्मी सर्दी से उत्पन्न हो रही बीमारियों में इस समय कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू मुख्य बीमारी है। इसमें हर व्यक्ति को एक दूसरे से बचाव करके बीमारी से बचा जा सकता है। इसमें मुख्य लक्षण आंखों का लाल होना, आंखों में सूजन, आंखों से सफेद कीचड़ आना, आंखों में खुजली और दर्द होना, आंखों में पानी बहना मुख्य लक्षण है। आई फ्लू को फैलने से रोकने में रोगी क्या करे। पीड़ित व्यक्ति काला चश्मा पहनकर रखे, टीवी मोबाइल देखने से बचे, आंखों को बार बार न छुए, आंखों को साफ करने के लिए गंदे कपड़े या हाथ की बाह का प्रयोग ना करें, आंखों को छूने के बाद साबुन से हाथ अवश्य धुलें, आई टू आई कांटेक्ट ना करें, मरीज से दूरी बनाकर रखें, तौलिया रुमाल को साझा न करें, बाहर से आने के बाद सबसे पहले हाथ धुलें, रोगी मॉक्सीफ्लॉक्स आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें, आंखों को गुनगुने पानी से साफ करें, आंखों को पोंछने के लिए साफ सूती कपड़े का प्रयोग करें। लक्षण गंभीर होने पर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। बचाव ही उपचार है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है। जिनका आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको सामना न्यूज 24 टीम की ओर से हार्दिक बधाई। आपको आने वाले साल में सफलताएं प्राप्त हो और देखते रहें सामना न्यूज 24। अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। हमारे देश में जब कोई गौरवपूर्ण ढांचा बनता है तो बड़ी ही अंदर से प्रसन्नता होती है। उसी से संबंधित ये समाचार। भारत 5G डाउनलोड स्पीड के मामले में अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे विकसित देशों से काफ़ी आगे है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक भारत में 5G डाउनलोड की औसत स्पीड 301.6 Mbps है। ये अमेरिका के 138.2 Mbps से 2.18, जापान के 156.5 से 1.92 और जर्मनी के 143.3 Mbps से 2.10 टाइम अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक पेरू के लोगों को सबसे कम 48.2 Mbps की 5G डाउनलोड स्पीड मिलती है। इटली में औसत स्पीड 121.2, यूनाइटेड किंगडम में 124.4, कनाडा में 144.1, स्पेन में 160.9, ऑस्ट्रेलिया में 182.3, मैक्सिको में 188.5 और स्विट्जरलैंड में 189.5 Mbps है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जिन 5 देशों की सबसे अधिक 5G डाउनलोड स्पीड है उसमें 432.5 Mbps के साथ दक्षिण कोरिया सबसे आगे। सिंगापुर की औसत स्पीड 376.8 Mbps है, जबकि भारत की औसत स्पीड 301.6 Mbps है। इस स्थिति को देखकर हमें लगता है कि भारत हमेशा इसी तरीके गौरवपूर्ण इतिहास लिखने के लिए अग्रसर रहेगा। देशवासियों को इसका फख्र होना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जन्म मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने के लिए सरकार ने लोकसभा में बुधवार को जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पेश किया। मणिपुर हिंसा पर तनातनी के बीच सरकार ने जम्मू कश्मीर से जुड़े 4 विधेयकों के अलावा खान खनिज विकास विनिमय संशोधन विधेयक भी पेश किया। इसके अलावा वन संरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। 15 मिनट में 6 विधेयक पेश किए गए। जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी विधेयक में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक पर पहले ही सभी राज्यों की सहमति है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद राज्यों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI से संचालित नागरिक पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करना होगा। सरकार इस विधेयक से नागरिक पंजीकरण प्रणाली को सटीक बनाकर कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को उचित वर्ग तक पहुँचाना चाहती है। साथ ही धोखाधड़ी, पहचान में हेराफेरी पर भी लगाम का उद्देश्य है। लोकसभा में लक्षित रक्षा परियोजना की राह आसान करने और गैर वन भूमि पर पौधारोपण को बढ़ावा के साथ ही वन मामलों में केंद्र सरकार के निर्देश जारी करने का अधिकार देने वाले वन संरक्षण संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। विपक्ष ने हंगामे के बीच इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार करने के लिए इसे JPC में भेजा गया था। वर्तमान परिस्थितियों वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन जरूरी था।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के 4 साल बाद केंद्र सरकार की निगाहें अब सूबे में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव करने पर हैं। इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए बुधवार को लोकसभा में 4 संविधान संशोधन विधेयक पेश किए गए। सूबे में विधानसभा चुनावों से पहले परिसीमन का काम पूरा हो जाने के बाद सरकार ने वंचित और पिछड़ी जातियों को दूसरे राज्यों की तरह संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जिन विधेयकों को लोकसभा में पेश किया गया उनमें जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन संशोधन विधेयक, संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन विधेयक, संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक शामिल है। इसमें से 3 विधेयकों में राज्य में सामाजिक न्याय की अवधारणा लागू करने तो एक विधेयक में विस्थापित कश्मीरी पंडितों और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिए जाने के प्रावधान है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद अब तक 30,000 पदों पर भर्तियां की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि यहाँ भर्तियों सहित कई प्रशासनिक सुधार हो रहे हैं। 370 हटने के बाद से बड़े स्तर पर भर्तियां अभियान हुए। वही भर्ती एजेंसियों ने 7,924 पदों के लिए विज्ञापन भी निकाले और 2,504 पदों के लिए परीक्षाएं करवाई गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे जवाबी पत्र में सरकार की कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाया। कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों की तुलना अंग्रेजों और आतंकी संगठनों से करते हैं और दूसरी तरफ शाह विपक्ष से सकारात्मक रवैये की अपेक्षा रखते हैं। खड़गे ने गृह मंत्री को पत्र में कहा, मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ जो तथ्यों के विपरीत है। आपको ध्यान होगा कि मणिपुर में 3 मई के बाद की स्थिति पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की लगातार मांग रही कि प्रधानमंत्री सदन में पहले अपना बयान दें, जिसके बाद दोनों सदनों में इस विषय पर एक विस्तृत बहस और चर्चा की जाए। उन्होंने दावा किया, आपके पत्र में व्यक्त भावनाओं की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। सांडों गायों से तिलक की जनता अत्यधिक परेशान है और जब तब सांड गाय जनता के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और लोगों के काफ़ी चोटें भी लग रही हैं। उसके बाद भी नगर पालिका प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि नगर से संबंधित सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार नगर पालिका होती है और यदि जो लोग इन पशुओं को आवारा छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी नगर पालिका को है। और इस स्थिति से जनता बराबर परेशान है, उसके बाद भी कोई ध्यान ना दिया जाना इस बात को दर्शाता है कि नगर पालिका में संवेदन शून्यता है और इसके वजह से लोगों की परेशानियों को महसूस नहीं कर पा रही है। इधर मोहल्ला पक्का कटरा में कई लोगों के ऊपर सांड हमलावर हुआ और चोटें लगी हैं और जो मोहल्ले में डेयरी वगैरह लोगों ने खोल रखी है उनकी गाय वगैरह भी आवारा घूमती रहती हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए कह चुके हैं कि अब कोई भी गाय सांड खुले सार्वजनिक स्थान पर नहीं घूमेंगी। उसके बाद भी अभी तक नगर पालिका प्रशासन ने आवारा गाय व सांड घूमते हुए पाए जाएं उनको गौशाला में पहुंचाने के लिए बंदोबस्त है, लेकिन इस कार्य को नगर पालिका कर्मी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से नगर पालिका के सभासदों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आखिर जो आवारा पशु सांड गाय घूम रहे हैं उनको नियंत्रित करने के लिए पालिका प्रशासन के ऊपर अपना दबाव बनाएं और इस परेशानी से जनता को मुक्ति दिलाएं। शाहजहानपुर शहर में प्रवेश के लिए सुभाष नगर से रिंग रोड तक करीब 1 किलोमीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी स्मार्ट रोड का निर्माण अटका हुआ है। निर्माण के बीच में रेलवे का अंडरपास आ रहा है। पहले से बने अंडरपास के करीब में ही दूसरा अंडरपास बनाए जाने के लिए रेलवे से अनुमति मांगी गई है, जो कि कास्टिंग एस्टीमेट में कमी रह जाने के कारण अब तक नहीं मिल सकी है। ऐसे में दोबारा कास्टिंग एस्टीमेट बनाकर भेजा गया, जिस पर 2-3 दिन में अनुमति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नगर निगम की ओर से शहर की पहली स्मार्ट रोड का निर्माण कराए जाने का निर्णय किया गया था। इसके लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। बजट मिलने के बाद कार्यदायी संस्था PWD ने निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन ये पूरा होने को नहीं आ रहा है, जबकि निर्माण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय भी गुजर चुकी है। निर्माण कार्य पूरा नहीं होने की मुख्य वजह रेलवे का अंडरपास है, जो कि सुभाष नगर से रिंग रोड के बीच में बना हुआ है। इस अंडरपास के ऊपर रेलवे लाइन पड़ी हुई है, जिससे वर्तमान समय में ये रेलवे लाइन निष्क्रिय और ट्रेनों का संचालन नहीं किया जाता है। पहले रिंग रोड बनाए जाने के लिए अंडरपास को हटाए जाने का विचार चल रहा था, जिसकी अनुमति रेलवे के अधिकारियों ने नहीं दी। फिर वित्त मंत्री व महापौर की मौजूदगी में नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में रेलवे अधिकारियों ने पुराने अंडरपास के करीब में ही नया अंडरपास बनाए जाने का सुझाव दिया, जिसके लिए उच्च अधिकारियों से अनुमति लेने के
लिए आग्रह किया गया है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जो कास्टिंग एस्टीमेट बनाकर भेजा गया था उसमें कुछ कमी रह गई थी, जिसको दूर करके फिर से रेलवे के उच्च अधिकारियों के समक्ष भेजा गया है। उम्मीद है कि 2-4 दिन में अनुमति मिल जाएगी।